लोमड़ी की आखिरी चाल। बहुत समय पहले की बात है। एक फैला हुआ जंगल था जहाँ पेड़ बहुत पुराने थे और रास्ते इतने घुमावदार कि कोई भी आसानी से भटक सकता था। इस जंगल में जानवरों के बीच एक नाम बहुत मशहूर था, एक चालाक लोमड़ी का। वह अपनी समझदारी से नहीं बल्कि चालों से पहचानी जाती थी। जंगल में जब भी कोई उलझन होती, लोग कहते, जरूर लोमड़ी का कोई खेल होगा। यह लोमड़ी हर बार किसी न किसी को चकमा देकर अपना फायदा निकाल लेती थी। कभी वह दो जानवरों में गलतफहमी पैदा कर देती, कभी किसी की मेहनत का फल खुद ले जाती। धीरे धीरे जंगल के कई जानवरों को समझ आने लगा कि लोमड़ी भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उसके खिलाफ खुलकर कुछ नहीं करता था, क्योंकि उसकी चालें बहुत बारीक होती थी। एक साल जंगल में सूखा पड़ा। तालाबों का पानी कम होने लगा और फल फूल भी कम उगने लगे। जानवरों ने तय किया कि अब उन्हें मिलजुल कर रहना होगा, नहीं तो सबको नुकसान होगा। उसी समय लोमड़ी ने सोचा कि यह मौका उसके लिए सबसे अच्छा है। उसने मन ही मन तय किया कि वह इस मुश्किल समय को भी अपने फायदे में बदलेगी। लोमड़ी ने जंगल में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि एक जगह छुपा हुआ बड़ा तालाब है, जिसका रास्ता सिर्फ उसे पता है। उसने कहा कि अगर जानवर उसे रोज थोड़ा थोड़ा खाना दे, तो वह उन्हें बारी बारी से उस तालाब तक ले जाएगी। डर और मजबूरी में कई जानवर उसकी बातों पर भरोसा करने लगे, क्योंकि उन्हें पानी की सख्त जरूरत थी। कुछ दिनों तक लोमड़ी ने सच में एक छोटे से पानी के स्रोत तक जानवरों को ले जाकर अपना भरोसा मजबूत किया। जानवरों को लगा कि शायद इस बार लोमड़ी सच बोल रही है। धीरे धीरे उसका मान बढ़ने लगा और लोग उसके सामने सवाल पूछना भी बंद करने लगे। यही वह समय था जब लोमड़ी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चलने का मन बना लिया। एक दिन उसने जंगल के जानवरों से कहा कि अब जो असली बड़ा तालाब है, वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सबको पहले से ज्यादा खाना देना होगा। कुछ जानवरों को यह बात अजीब लगी, लेकिन पानी की कमी ने उनकी सोच को कमजोर कर दिया। वे फिर भी मान गए। जंगल के एक कोने में रहने वाला एक शांत स्वभाव का जानवर यह सब चुपचाप देख रहा था। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन ध्यान से हर चीज समझता था। उसे लोमड़ी की बातों में कई छोटी छोटी असमानताएं दिखने लगी। वह समझ गया कि लोमड़ी की यह चाल पहले से कहीं बड़ी है। धीरे धीरे उस जानवर ने बाकी जानवरों को बिना शोर मचाए सच्चाई समझानी शुरू की। उसने कहा कि अगर तालाब इतना बड़ा है, तो लोमड़ी कभी वहाँ का साफ साफ जिक्र क्यों नहीं करती। उसने यह भी बताया कि लोमड़ी हर बार रास्ता बदल देती है और जानवरों को पूरी जानकारी कभी नहीं देती। अब जानवरों ने तय किया कि वे लोमड़ी की बातों को परखेंगे। उन्होंने उससे कहा कि इस बार वह सबको एक साथ उस बड़े तालाब तक ले जाए। लोमड़ी इस मांग से घबरा गई, लेकिन अपनी चालाकी बचाने के लिए उसने हामी भर दी। अगले दिन जब लोमड़ी सबको लेकर चली, तो रास्ते में उसकी बातें उलझने लगी। वह खुद भी रास्ता पहचानने में हिचकने लगी। कुछ देर बाद यह साफ हो गया कि जिस बड़े तालाब की वह बात कर रही थी, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। सच सबके सामने आ चुका था। जानवरों को पहली बार महसूस हुआ कि लोमड़ी की ताकत उसकी चालों में नहीं, बल्कि दूसरों के अंधे भरोसे में थी। अब कोई गुस्से में चिल्लाया नहीं, न ही किसी ने उसे सजा देने की बात की। सबने बस इतना किया कि लोमड़ी से दूरी बना ली। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की कि फिर से कोई नई कहानी बनाकर सबको फंसा ले, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जंगल में उसकी चालें बेअसर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह अकेली पड़ने लगी
समय के साथ जंगल में हालात सुधरे। जानवरों ने मिलकर पानी और खाने के नए रास्ते खोजे। बिना चाल और धोखे के भी काम हो सकता है, यह उन्हें समझ आ गया था। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी को यह एहसास हुआ कि चालाकी से मिली जीत बहुत छोटी होती है, लेकिन भरोसा टूट जाए तो रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। यह लोमड़ी की आखिरी चाल थी, क्योंकि उसके बाद उसके पास चालें तो बचीं, लेकिन उन पर भरोसा करने वाला कोई नहीं बचा। शिक्षा: जो दूसरों की मजबूरी को अपनी चाल का हथियार बनाता है, वह एक दिन उसी चाल में अकेला रह जाता है।